प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। उपनिषदों में भी है जो सर्वनाश कराने में लगे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए लोगों को। क्या दिखाने, वो भी क्या दो एक दिखा दे, उपनिषद के दो एक दिखा दे। अच्छा, अभी शंका समाधान वाला क्लास आता है तो बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तत्व ज्ञान ऐसा चीज है ना कि भगवान में भी एक झूठ साच करके बोलने लगिएगा तो तत्व ज्ञान भगवान समझ करके भी वहां छोड़ेगा नहीं। उनमें भी जो असत्य होगा काट करके किनार कर देगा, और जो सत्य होगा साट करके दिखलाएगा। ये सही है, ये गलत है, ये नहीं रहेगा। तत्व ज्ञान किसी के साथ कोई मरुवत नहीं। तत्व ज्ञान का भगवान जी के साथ भी कोई मरुवत नहीं। भगवान क्या है, कौन है, कितनी क्षमता शक्ति में भगवान होता है, ये भी तत्व ज्ञान दिखला देता है। भगवान की कितनी क्षमता शक्ति है, क्या क्षमता शक्ति है, तत्व ज्ञान ये भी आप सबके सामने रखकर दिखला देगा। वो विधान है तत्व ज्ञान। कोई मरुवत किसी के साथ उसको नहीं है। असत्य असत्य, सत्य सत्य। जो सत्य है सत्य है, जो असत्य है असत्य है। तत्व ज्ञान किसी के साथ कोई मरुवत नहीं करता, ये जान लीजिए आप। आज तत्व ज्ञान वाला होने के नाते ऐसा सच निकल रहा है। अब असत्य वाले लोग छन मना रहे हैं, धंधेबाज लोग छन मना रहे हैं, झूठ बता बता करके समाज का शोषण दोहन करने वाले लोग छन मना रहे हैं। सत्य के लिए आते क्यों नहीं, सामने ये क्यों नहीं बताते कि आप ये गलत काम, अमुक सिद्धांत ये गलत काट रहे हैं, वो गलत नहीं है, गलत का झूठे गलत कह रहे हैं। हम तो काट करके सही रख भी तो रहे हैं। ये गलत है तो सही क्या रहेगा, ये रहेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। इस प्रकार से इसीलिए तो माइक और कुर्सी हमने दे रखा है कि हमारी बात आपको कोई गलत लगती है तो आप बताइए उसको, किसको किसका सिद्धांत सही है और मैं गलत कह रहा हूं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो जब देखेंगे सारा संसार, 12 को सारा संसार मिथ्या है, बच क्या जाएगा, जीव और जीव जगत। 12 को जब दर्शन करने लगेंगे तो दिखलाई देगा कि सारा संसार गोल, कहीं कुछ है ही नहीं। स्वप्न तो झूठ है ही है। अरे स्वप्न से भी बदतर झूठ। जब 13 को जीव दर्शन में चलेंगे तो जीव दिखलाई देगा, जीव दर्शन होगा। जब जीव दर्शन होने लगेगा तो दिखलाई देगा कि हम जीव ही है भाई, हमें शरीर नहीं है। ये दिखलाई देगा, दोनों सामने रहेंगे, दोनों सामने रहेंगे, ये स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म जीव भी। देखना होगा, निर्णय लेना होगा कि दोनों में हम कौन है। तो दिखाई देने लगेगा कि हम शरीर नहीं है भाई, शरीर तो हमारी है, हम जीव है, जीव।
जब दोनों शरीर सामने हम जीव है, जीव है देखने को मिलेगा, और शरीर उसी संसार की तरफ से झूठ में दाखिल, संसार वाले झूठ में दाखिल। 13 को जीव स्पष्टता जीव वाला विधान पूरा हो जाएगा दर्शन का। 14 को आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दर्शन का विधान आएगा, तब दिखाई देगा शरीर जीव आत्मा ईश्वर ब्रह्म। शरीर तो संसार वाला में झूठा गुजर चुका है, बचा है जीव और ईश्वर। जब ईश्वर देखेंगे तो रे बड़ा गजब हो गया, ये जीव कहाँ है? तो ईश्वर को माया ने जीव बनाया था। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। जब जीव और ईश्वर दोनों आपके सामने होंगे, देखने को मिलेगा, अरे रे बड़ा गजब हो गया, कि तो जीव भी कुछ नहीं है, ये तो ईश्वर ही तो जीव बना है, माया ने दोष गुण से आवृत करके। आज जो तेजो में तेज था आत्मा का, उसको सूक्ष्म, तो ये अपने आत्म रूप को बिल्कुल खो करके जीव बन जाएगी। कि जब बनने में या बिगड़ने में कोई टाइम नहीं है इन दोनों के। माया के क्षेत्र में पड़ते ही आत्मा जीव, ब्रह्म के क्षेत्र में पड़ते ही जीव आत्मा हो जाया करेगा। एक और दोहा आप लोग पढ़ते होंगे, देखिए जहां कहीं भी जो दोहा आप सब जीव ईश्वर परमेश्वर से संबंधित पढ़े रहे हो, पढ़ते हो, आप लोग ले लीजिएगा, आप लोग अपने साथ रख लीजिएगा। दर्शन होने लगे ना तो उसमें देखिएगा कि यह वही है कि नहीं, देखिएगा कि वही है कि नहीं। आप लोग पढ़ते होंगे, जब मैं था तब हार नहीं, जब मैं था तब हार नहीं, अब हरि है मैं नाहि। प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाए। इसका प्रैक्टिकल होगा। जीव को बाहर कैसे, जब जीव मैं था, इस मैं को कैसे बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके जगह पर हरि को कैसे बैठाया जाएगा। ये शरीर जो है, मैं को बाहर निकाल करके हरि को कैसा बैठाया जाएगा, देखिएगा ऐसा ही होगा कि नहीं। ये शरीर मैं से छुड़ा करके हरि को दी जाएगी, हरि का की जाएगी। ये कमो तो 14 को होगा। अब तक आप सब पढ़ रहे होंगे, इसको जाने देखे नहीं होंगे कि कैसे होगा, मैं कैसे बाहर होकर के यहाँ हरि कैसे बैठेगा, हरि रहने लगेगा। अब सोचिए कि शरीर मैं की रहनी चाहिए जो सभी विकार विकृतियों से युक्त है, या इस शरीर में हरि को बैठा करके हरि को दे देना चाहिए जो किसी भी विकार से रहित है। ये तो 14 को हो जाएगा। इस दुआ का प्रैक्टिकल आप लोग देखेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो जब जीव दर्शन में गए, जब यहाँ आए तो संसार कुछ नहीं, ईश्वर दर्शन में गए तो जीव कुछ नहीं, वो भी लुप्त। अब जब परमेश्वर दर्शन में चलेंगे, जब परमेश्वर भी सामने होगा तो पता चलेगा, ले अरे परमेश्वर की मर्जी है, ईश्वर है, परमेश्वर की मर्जी नहीं, ईश्वर खत्म। अरे सूरज है तो किरण है, सूरज है तो क्या किरण खत्म। सूरज से किरण है, सूरज है तो किरण है, सूरज लुप्त तो किरण, सूरज लुप्त तो किरण लुप्त। यानी आत्मा ईश्वर ब्रह्म की भी स्थिति उस परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म की मर्जी पर ही है, मर्जी पर ही है। वो नहीं चाहा ये कुछ नहीं।
वो नहीं चाहती है कुछ नहीं। जब परमात्मा के सामने आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आत्मा भी उसी में विलीन हो गए। गौर कीजिएगा, क्या पता चलेगा कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति भी उसी में विलीन हो गए। अब आप एक बात बता दीजिए, आप सब दूसरा रह कहां गया कुछ? ये द्वैत दर द्वैत देखते देखते अद्वैत में पहुंच जाएगा कि नहीं? ये द्वैत दर द्वैत संसार शरीर जीव आत्मा देखते 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 जब परमात्मा का दर्शन हुआ तो आप भी उसी में प्रविष्ट हो गए। पहले तो आपका शरीर खींचा गया समर्पण स्वागत के माध्यम से, संसार से, शरीर से जीव निकल करके देखने का मौका मिला, जीव से आत्मा अलग करके देखने का मौका मिला। जब जीव परमात्मा के सामने पड़ेगा तो अपने को कहां देखेगा? परमात्मा में। अलग कुछ रह गया? अलग परमात्मा तक पहुंचते पहुंचते अलग बचा क्या? परमात्मा तक पहुंचते पहुंचते अलग बचा क्या? अद्वैत तत्व बोध वहां होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा कि नहीं? देखिएगा ऐसा ही दर्शन मिलेगा कि नहीं? ऐसा ही दर्शन मिलेगा कि नहीं? एक समान संसार शरीर जीव ईश्वर परमेश्वर पांचों दिखाई भी देगा और परमेश्वर तक जाते जाते अद्वैत तत्व बोध भी। गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये पांचों अलग 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 दिखलाई भी देते हुए हम देखते हुए गए, आगे बढ़ते गए, पिछला लुप्त होता गया, आगे बढ़ते गए, पिछला लुप्त होता गया। ऐसे लुप्त होते होते जब परमेश्वर के सामने गए तो एको में एक परमेश्वर मिला, सब के सब उसी में समाहित मिले। कौन परमेश्वर रह गया? जो सृष्टि के पहले वाला था वो रह गया कि नहीं रह गया? सृष्टि के पहले वाला ही जो क्या था पहले वाला? कहे कुछ नहीं सिवाय एकमात्र परम ब्रह्म परमेश्वर के। कहे कुछ नहीं, एकमेव एक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म, एकमेव एक। और जिस प्रकार से उस एक से वो था पड़ा था, सारे आभा प्रभा सारी शक्ति सत्ता चेतन शक्ति शिव शक्ति ब्रह्म सब उसी में, सब उसी में। दिखाई कोनो कुछ नहीं दे रहा, सब उसी में। विचित्रता देखिए, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। कब तक? जब तक वो प्रकट नहीं कर रहा है सब उसी में। जब तक वो नहीं चाह रहा है आप हम सबको कुछ भी उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। न अंधकार न प्रकाश, न जड़ता न चेतनता, न सत्य न सत्य। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। परमात्मा पहले तो ऐसा, लेकिन जब परमात्मा दूसरे चरण में, जैसे आदमी शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, जब शब्द परमेश्वर के साथ था, ये दूसरी कड़ी जब परमेश्वर शब्द के साथ साथ जब दिखाई देने लगेगा तब जाकर के विश्वसनीयता शुरू होगी, तब जाकर के पकड़ जो है उसमें बनना शुरू होगा। पकड़ रहे हैं आप सब, तब जाकर के पकड़ बनना शुरू होगा। और जो परमेश्वर कुछ पकड़ में आने लगेगा तब वो परमेश्वर जो है पूरा क्या करेगा? तीसरी कड़ी में शब्द ही परमेश्वर है, वो पूर्णतया प्रकट, पूर्णतया विश्वसनीयता में पकड़ में आ जाएगा। तब नो डाउट वाली स्थिति हो जाएगी।
यानी किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाएगा। आवे तो कोई न पकड़ में आवे, आज झूठे बोल दे कि हाँ हाँ हमको खूब हो रहा है, खूब हो रहा है, तो पहले अपने को धोखा देगा ना, वो तो पहले अपने को धोखा देगा ना। क्योंकि हम तो हर किसी को दर्शन कराने की जिम्मेदारी लेकर के क्लास में बैठाए हैं ना, बैठेंगे ना। सृष्टि का प्रकृति पर सूक्ष्म यदि कोई तत्व है तो ये भगवान परम तत्व जो है उससे भी अति सूक्ष्म है। पकड़ना तो थोड़ा प्रारंभ में कठिनाई होगी ना, प्रारंभ में तो जीव को पकड़ने में भी कठिनाई होगी, प्रारंभ में तो जीव को भी पकड़ने में कठिनाई होगी। ईश्वर में कोई कठिनाई नहीं है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म को पकड़ने में, साक्षात देखने में कोई कठिनाई नहीं है। पहले जीवे पकड़ में नहीं आएगा, जीवे पकड़ में नहीं आएगा जल्दी। जब पकड़वा दिया जाएगा, जब पकड़ में आ जाएगा तब दिखाई देने लगेगा हमको दर्शन हो रहा है। पहले तो पकड़े में नहीं आएगा। जीव जीव जो आप हैं खुद पकड़ में नहीं आएगा। जब बार बार करके जब पकड़वाया जाएगा, जब पकड़ में आ जाएगा तब ये सहज भाव से दिखाई देने लगेगा। तो जीव और परमेश्वर ये सहज भाव में पकड़ की चीज नहीं है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म को पकड़ना ये सब कोई बहुत कुछ पकड़ना, सामने पड़ते ही तुरंत आप पकड़ लेंगे, तुरंत उसमें मगन हो जाएंगे, तुरंत खुशहाली दिखाई देने लगेगी, प्रसन्न होकर के अपने को रोक ही नहीं पाएंगे प्रसन्नता व्यक्त करना है, खुशहाली व्यक्त करना है, रोक ही नहीं पाएंगे अपने। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो जब अब तो परमेश्वर वाला चैप्टर तो पकड़ में फाइनल आ गया होगा, उस शब्द विशेष की एक ही इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही काम उसका है और किसी भी प्रयोग में वो आ ही नहीं सकता। जो शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द है हर ग्रंथों में, हर ग्रंथों में। यदि नहीं डाल दिया होता ना, यदि नहीं डाल दिया होता ना, ऐसा खेल नहीं खेला होता ना, तब तो स्वीट पॉइजन मीठे जहर वाले जो भगवान के नाम पर चादर ओढ़ करके, भगवान के नाम पर दाल रोटी तोड़ करके, भगवान के नाम पर पीछे पीछे धन बटोर करके यही सब भगवान के पृथक अस्तित्व को ही नष्ट कर देते। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म के खुदा गाड़ भगवान के पृथक अस्तित्व को यही सब मिटा दिए होते आत्मा के सामने। आत्मा के सामने देख, भगवान जी को तो देख ही रहे हैं, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से अलग कोई कुछ नहीं है। अब तो जैन तो आत्मा से आगे कुछ नहीं मानता ना, जैन समाज तो अभी से अलग तो कुछ सुनेगा नहीं। परमात्मा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसमें अपना डलवा लिया है, इसमें अपना डलवा लिया है परमात्मा वाला। लेकिन आप 1000 बार पढ़िए कि पकड़ में आवे, लाखों जन्म धारण करके जैन लोग पढ़ते रहेंगे, इसमें परमात्मा वाला पकड़ में आएगा क्या? आज जब एक बार दर्शन 15 तारीख को हो जाएगा, तब इसको खोलेगा ना, देखेगा परमात्मा वाला झट से पकड़ में आ जाएगा नहीं, तुरंत पकड़ में आ जाएगा, तुरंत परमात्मा वाला टॉपिक पकड़ में आ जाएगा चैप्टर। और इनका आत्मा ही झूठी हो जाएगी कि आत्मा ही सर्वे सर्वा है, आत्मा से अलग कुछ नहीं है, ये कथन का झूठा हो जाएगा। आप तो सच बोलेगा तो जैन समाज कहेगा कि हमारे महावीर जी को गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ये कहेगा। लोग कहेंगे वाह जैन महावीर को गलत झूठा कहने लगे। अब सवाल है कि सच बोले, सच बोले या गलत झूठ को स्वीकार करके चाटुकारिता करें, तो क्या ये जनमानस का हमारा धोखा नहीं होगा? क्या आप सभी के साथ हमारा धोखा नहीं होगा, छलावा नहीं होगा? जानते हुए गलत को सच कहना, जानते हुए झूठ को सच कहना, ये जनमानस के साथ धोखा नहीं होगा? जब सुखदेव परीक्षित को अमर कथा सुनाने से मना कर दिया, ये पापी है, इसने ऋषि महर्षि की मर्यादा नहीं समझा,
मरा सांप लपेट दिया गले में, इस पापी को मैं अमर कथा नहीं सुनाऊंगा। सवाल है कि सभी ऋषि महर्षियों का वो पोषण भी करते थे, सबका संरक्षण भी देते थे। सारे ऋषि महर्षियों पर किसी भी प्रकार की कोई बात आती थी तो रक्षा और व्यवस्था दोनों देते थे। सारे ऋषि महर्षि लोगों की तो हालत पंचर होने लगी। 88,000 ऋषि महर्षि सब इकट्ठा हुए थे। सुखदेव को तो उस लेने देने से कोई मतलब था नहीं, रक्षा व्यवस्था से कोई मतलब था नहीं, उसको गम परवाह क्या था बोलने में, चल दिया, नहीं सुनाएंगे इसको कथा। उसमें व्यास जी भी बैठे थे, पराशर भी थे, बाप दादा लोग दो सब दो थे, मरी चंगी अंगिरस अथर्वा सब थे उसमें। लेकिन नहीं, चल दिए। अब ये लोग बड़े परेशान हुए, नारद बाबा का गुहार किए, अरे भाई आओ देखो क्या हो रहा है। इस राजा ने तो हम सभी का संरक्षण दिया है और आज इस पर संकट आया है, अमर कथा सुनाने की बात है, सुखदेव भागे जा रहा है। नारद बाबा तो नारद बाबा है, हर समस्या के समाधान। नारद बाबा तो नारद बाबा है, हर समस्या के समाधान। आगे प्रकट हुए जाकर के सुखदेव के जंगल में, क्यों भाई सुखदेव? अरे भाई सब लोग तो जा रहे हैं परीक्षित के यहाँ, सब लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, आप इधर कहाँ जा रहे हो? अरे यार उसकी परीक्षित की बात करनी है, वो तो पापी है, पापी। हमको कथा सुनाने को आ रहे हैं, हम क्यों कथा सुनावे उसको? वो तो ऋषि मुनि की कदरें नहीं जानता है, मरा सांप लपेट दिया उठा करके। नारद बाबा कहे एक बात बताओ सुखदेव। कहे क्या? किसी महापुरुष रास्ते में प्याऊ के लिए, पथिक के प्याऊ के लिए, जल सुविधा के लिए कुआं खोदवा दिया। आकर के लोग जब रात चलते हैं तब पथिक जो है अपना जल वगैरह लेकर के पी करके वहां कुछ राहत महसूस करते हैं। कोई व्यक्ति पथिक जो है वहां जल पी करके जगत में बैठा है, कोई अंधा आ रहा है, अंधा तो को तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो रास्ता से भटक करके कुएं में गिर रहा है। दोषी कौन? वह महापुरुष जो कुआं खोदवा दिया है वो दोषी है, या वह व्यक्ति जो जल का लाभ लेकर के पी करके वहीं बैठा हुआ है, देख रहा है सब, या वह जो अंधा है उस कुएं में गिर रहा है? सुखदेव दोषी कौन होगा? जो देख रहा है। आप लोग कौन दिखाई दे रहा है? कौन होगा यदि पूछा जाए तो? जो देख रहा है, जो जगत में बैठा है, जो देख रहा है। फट तुरंत सुखदेव कहे कि जो देख रहा है, जो देख रहा है वो दोषी है। नारद कहे कि इस बेवकूफ को तो भगवान ने बनाया है, बेवकूफ को भगवान ने बना दिया। तू आंख वाला है, इसका लाभ लेकर के बैठा हुआ है, तू आंख वाला है, ज्ञान लाभ लिया है, मस्त होकर घूम रहा है, विचरण कर रहा है इसमें। परीक्षित अंधा है, अज्ञानी है, अंधा है, वो इस बेवकूफ में गिर रहा है। दोषी भगवान होंगे या तू या परीक्षित? अब तो गाड़ी फंस गई इनकी, सुखदेव को तो गाड़ी फंस गई। कहे नहीं भाई दोषी तब तो हम ही होंगे। तो क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों नहीं जाकर सुना दे रहा है? कहीं जा रहे हैं सुना देंगे। तब आकर के सुखदेव जो है अमर कथा सुनाए। तो कुल मिलाकर के जो है, यानी आप हम सभी किसी को चाहिए। हम लोग क्यों परेशान है आप लोगों के लिए? आप लोग को उतनी परेशानी नहीं लग रही है, हम लोग इतने परेशान हैं कि सब भवकूप में डूब रहे हैं, सब भव सागर में डूब रहे हैं। मानव जोन पाए थे, ये अनमोल जोन है मुक्ति अमरता के लिए, ऐसा मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। ऐसा ठहरा ये भोग व्यसन का,
ऐसा ठहरा दिए कर्म भोग के बीच में, एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार उस दूसरा मृत्यु की आत्माओं से गुजरना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता सिवाय परमेश्वर के, कोई नहीं बचा सकता सिवाय परमेश्वर के। हम लोग परेशान हैं आप लोगों को लेकर के। 2 घंटे का हमारा क्लास है, 4.5 5 घंटा मंच बना रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? क्यों? हमारी क्या उपलब्धि है? आप जीव मुक्ति अमृत को प्राप्त हो, यही हमारा पेमेंट है। आप जीव मुक्ति अमरता को प्राप्त हो, आप जो इस कर्म भोग के बीच से जो माया के देख रेख मालिकान संचालन में है, जहां केवल कामना ही कामना है, अर्थ नाम की कोई चीज नहीं है। अर्थ के व्यवस्था की जिम्मेदारी आप जीवन बेचिए जो की। और ठीक इसी के पैरेलल धर्म और मोक्ष का जीवन है, धर्म और मोक्ष का जीवन है। उस बीच में यदि आप यही जीवन शैली रख दे रहे हैं, वो भगवान के देख रेख और मालिकान में है। भगवान ने क्या कर दिया? कहां रोज रोज आपसे पूछते आएगा क्या कमी है, क्या बात है, खाने को मिला नहीं मिला, कहां रोज रोज पूछता है उसको। तो कामना के पहले अर्थ रख दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कामना के पहले अर्थ रख दिया। जहां वो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, भोगते रहो, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कामना की जरूरत नहीं है, वो सब पूरी थे पहले ही से। मान लीजिए कामना आ ही गई, आवश्यकता महसूस हो गई, तो अर्थ पहले से पड़ा हुआ है, पूरा कर ले। अर्थ पहले से पड़ा हुआ है, यदि कामना आती है अर्थ है तो परेशानी क्या है? पूरा कर ले। कामना परेशान कर सकती है जब ऑलरेडी अर्थ वहां स्थित हो। भगवान ने अर्थ को आगे रख करके पूरा बेफिक्र, अपने भी बेफिक्र हो गए, अपने उनके लोग भी बेफिक्री में, अपने भी बेफिक्र हो गए, उनके लोग भी बेफिक्री में। इस प्रकार का तो ये जीवन है। तो हम तो आप लोगों को इसमें से निकाल करके इसमें रखने आए हैं, जुड़ जाए, जुड़ जाए। एक बात सोचें, जब आप उसमें से निकल करके इसमें आएंगे, जिस शरीर और परिवार को लेकर के, आश्रितों को लेकर के आप जीवन बेचे हुए हैं, वो भी तो भार परमेश्वर ले रहा है, वो भी तो भार परमेश्वर ले रहा है। आप जो अपने घर में रहेंगे, जो आएंगे तो गुरु से 5 रुपए मांगने नहीं आएंगे, 2 रुपए 5 रुपए देने ही आएंगे, 2 रुपए 5 रुपए देने ही आएंगे। वो तो गुरु का सहायता होगा ना भौतिक स्तर का। लेकिन नहीं, सच्चा गुरु उस 2-5 रुपए को देखे, या आप जीव के डूबने और तड़पने को देखे, मृत्यु के क्षेत्र में जाने को देखे। यह सदगुरुत्व है। आपके रुपया से मतलब नहीं है, आप जीव के उद्धार से मतलब है। सारा भार झेलेंगे। अब जब रहने लगेंगे तो आपके चेवों की व्यवस्था तो हम ही को करना पड़ेगा ना। ये लोग जो रह रहे हैं, इनको 2 पैसे की भी व्यवस्था के लिए बाहर भेजा जाता है क्या? नहीं, कहीं से चाय पत्ती मांग लाइए, कहीं से चीनी मांग लाइए, कहीं से दूध मांग लाइए, ऐसा भी कोई है क्या? अब इनका वो भी भरवा तो अपने झेलना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, वो भार नहीं है अपने। क्यों? कि परमेश्वर ने पहले अर्थ की ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि कामना के आने के पहले अर्थ है, सब पूरी है। अब आवश्यकता नहीं पड़ती है, कभी चाहते नहीं बनती है, कभी चाहते ही नहीं बनती है। यदि बन भी गई, मान लीजिए आवश्यकता आ भी गई, कामना सामने आ भी गई, तो जब अर्थ की व्यवस्था पहले से है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु सो